नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू। रीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा विधायकों का सदन में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया। कहा, प्रदेश का नाम इतिहास में दर्ज होगा। प्रदेश में कोविड संक्रमण दर में कमी। जयपुर में आज 860 नए मामलों की पुष्टि। और राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। भरतपुर संभाग के कई जिलों में आज हल्की वर्षा के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। करीब 1 घंटे से अधिक के अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की पिछले साल की उपलब्धियों और प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी। राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने कोविड की चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतरीन प्रबंधन किया। राज्यपाल ने प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, पेयजल परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों का भी विस्तार से वर्णन किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल भाजपा और आरएलपी के सदस्यों ने रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे अभिभाषण के दौरान भाजपा सदस्य तख्तियां लेकर खड़े रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में पिछले दिनों दिवंगत हुई देश प्रदेश की हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही के बाद भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि रीट धांधली को लेकर सड़क से सदन तक भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा। और इसके बड़ा तथ्य तो जो बोर्ड का चेयरमैन जारोली को जब बर्खास्त किया, उसने कहा कि उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों ने ही ये काम किया है, तो निश्चित रूप से तार उन तक ही जा रहे हैं। अजमेर हमेशा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो राजस्थान से बाहर का ही व्यक्ति रिजल्ट तैयार करता है। ये पहली बार है कि रीट की परीक्षा का अजमेर की ही एक फर्म के साथ ये तैयार करवाया गया। तो इससे स्पष्ट है कि इन्वॉल्वमेंट इन बड़े लोगों का है। इनकी शह पर ही पेपर आउट हुआ है, अतः इनको बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए आवश्यक है कि सीबीआई से जांच हो। और बीजेपी अपनी इस मांग पर सब जगह सड़कों पे तुम्हारे युवा मोर्चा और पार्टी के कार्यकर्ता अपना आंदोलन शुरू करेंगे और इधर सदन के अंदर हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज नवनिर्वाचित विधायकों प्रीति शक्तावत और नगराज मीणा को विधायक पद की शपथ दिलाई। श्रीमती शक्तावत वल्लभनगर से, जबकि श्री मीणा धरियावद विधानसभा सीटों पर हाल ही में हुए उपचुनाव में विजयी हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि जयपुर में इस क्लब के बनने से प्रदेश का नाम इतिहास में दर्ज होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक इसमें बैठकर सार्थक चर्चा कर सकेंगे। इससे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। केंद्र हो या राज्य हो, इतनी गुंजाइश तो रहनी चाहिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, मैं भी इसका मेंबर हूँ दिल्ली के अंदर, और बाद में हैबिटेट सेंटर और बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उसमें चेयरमैन थे। ये जगह ऐसी होती है जहाँ पर साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ, पक्ष विपक्ष, एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स भी आते वहाँ पर। तो कटारिया साहब ने जो 20 से 50 रूम बनवाए, उसकी वजह आज ये भी है। रिटायरमेंट के बाद में कभी कोई जाके रह तो सकता कोई आदमी, और ये भावना अच्छी भावना है।
कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विचार को सार्थक करने और वित्तीय प्रावधान के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवासन मंत्री शांति धारीवाल, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और राज्य सरकार के कई मंत्री तथा विधायक भी मौजूद रहे। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बेहतर होगा और यहां सुविधाएं भी उससे अधिक होंगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के पास करीब 4,948 वर्ग मीटर के भूखंड पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से क्लब का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई सुविधाएं होंगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक पद पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने आज पदभार संभाल लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे अधिकारियों के साथ बोर्ड परीक्षा तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके बाद राज्य सरकार से मार्गदर्शन लेंगे। बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होने वाली हैं। उन्होंने रीट से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि रीट परीक्षा लेवल 2 को रद्द कर दिया जाना राज्य सरकार की घोषणा है। इस संबंध में बोर्ड के पास कोई आदेश नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य में फरवरी महीने के पहले 8 दिन में कोविड संक्रमण दर में कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में संक्रमण दर करीब 8% बनी हुई है, जो जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में 15% से ज्यादा थी। पिछले 8 दिन में राज्य में करीब 45,000 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं 74,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से उबरे हैं। जयपुर और जोधपुर में रोज रिपोर्ट होने वाले नए मामलों की संख्या भी अब आधी रह गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में भी तीसरी लहर का असर अब उतार पर है। इस बीच जयपुर जिले में आज कोविड संक्रमण के 860 नए मामले सामने आए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज 171 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धि बताया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल से शुरू हो रहे फिट इंडिया क्विज स्टेट राउंड के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्रतियोगिता में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 360 स्कूल भाग लेंगे। श्री ठाकुर ने विद्यार्थियों से विश्वास के साथ खेलने और अपने राज्य को गौरवान्वित करने का आग्रह किया। स्टेट राउंड एक वेब आधारित राउंड प्रतियोगिता है। इस कार्यक्रम का युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल पर भी वेबकास्ट किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी में विजेताओं के बीच 3 करोड़ 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने अलवर के राजऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव को अग्रिम आदेशों तक आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निरीक्षक कारखाना और बायलर्स 2020 तथा अधीक्षक उद्यान 2021 परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार 18 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा। राज्य में कल शाम से जयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश अलवर जिले में हुई। जयपुर में भी कई इलाकों में आज सुबह तेज बरसात हुई। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर दिन के तापमान में कमी दर्ज की गई, वहीं रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की कल अंतिम तारीख है। विश्वविद्यालय की सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ इंदु रवि ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। रीट पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा विधायकों ने सदन में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नाम इतिहास में दर्ज होगा। प्रदेश में कोविड संक्रमण दर में कमी आई है। जयपुर में आज 860 नए मामलों की पुष्टि हुई है और राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। भरतपुर संभाग के जिलों में आज हल्की वर्षा के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।